राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। जिन लोगों ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया है वो तो ये कथा सुनते ही हैं। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी अगर कथा सुनते हैं तो उन्हें भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आप मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से तिल या फूल कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म्य आदि सुमंत्र मुग्धा होकर अर्जुन बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों लोकों के स्वामी, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव आदि देव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा करके मेरी उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो वो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता को शांत करूंगा। हे श्री हरि, ये जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय में भी बताएं। उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजा विधि क्या है तथा उस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। कृपया करके विस्तार सहित बताकर मेरी उत्सुकता को दूर करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। हे अर्जुन, एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में वेखांस नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रव्रता पालन करता था। एक रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गया। के बाद वह बेचैन होकर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की सारी बात बताई और कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़े हुए देखा और उन्होंने मुझे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी नहीं सुखदायी प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी भी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितृ नरक की यातनाएं भोग रहे हैं उस व्यक्ति को धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताएं। राजा की ऐसी निराशापूर्ण और दुख भरी बातें सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम एक मुनि हैं। आप ये सब बातें उन्हें जाकर पूछे, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बताएंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल सेम पूछी, हे देव ऋषि। राजा ने बताया, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है।
परंतु अकस्मात मेरे ही समक्ष एक ऐसी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है जिसने मुझे अशांत कर दिया है। फिर राजा ने उन्हें दिन में देखे स्वप्न की पूरी बात बताई और दुखी स्वर से बोले, हे महामुनि, आप कृपा करके मेरा कोई मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त करा सकता हूँ। पर्वत मुनि ने बहुत ही गंभीरतापूर्ण राजा की सारी बात सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद गंभीरतापूर्ण चिंतन करने के बाद ऋषि बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया था। बड़ी पत्नी के कहने में आकर उन्होंने दूसरी पत्नियों को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा व्याख्यानस यातनाएं भरे स्वर से बोले, हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताए, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का पुण्य फल संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट गया। कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य फल को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत के उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और सुनने भर से अनंत गुना फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। इससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र का दायित्व इस कथा से उत्तम दृष्टांत और कोई दूसरा नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। फ्रेंड्स, अगर आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह से हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।